हम यह समझते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के अलावे गाड़ी बंगला और कुछ बैंक बैलेंस हो जाए तो जीवन सेटल हो जाए। यदि यही सच है तो दुनिया के सबसे अमीर लोग डिप्रेशन की गोलियां क्यों खाते हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे चेतना के स्तर, द 7 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होते हैं और इनमें हमारा लोकेशन कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, और यह भी सीखेंगे कि चेतना के लैडर पर ऊपर कैसे चढ़ें। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम जानेंगे कि हम अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को ऊंचा कैसे कर सकते हैं। पश्चिम के मास्लो पिरामिड के कंसेप्ट को अपने भारतीय दर्शन के सप्तलोकों के कंसेप्ट के सामने रख के साथ जानेंगे कि हमारा पोजीशन क्या है और हम अपने आप को ऊपर कैसे बढ़ाएं। तो चलिए चेक करते हैं अपना लोकेशन। 1943 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने इंसानी मन को समझने के लिए एक हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स के नाम से पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर बनाया। उनका कहना था कि इंसान सीढ़ी दर सीढ़ी जीता है। जब तक पेट नहीं भरता यानी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तब तक वह सुरक्षा की नहीं सोचता, और फिर जब तक सुरक्षा नहीं मिल जाती वह प्यार पाने की नहीं सोचता है, और इस तरह एक एक करके वह अपनी सबसे बड़ी क्षमता यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है। दूसरी तरफ मैस्लो से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसी मनोभाव को सप्तलोक के रूप में देखा था। तैत्तिरीय अरण्यक में और बाद में विभिन्न उपनिषदों में हमें विस्तार से सप्तलोक का विवरण मिलता है। गायत्री मंत्र शुरू ही होता है ओम भूर्भुवः स्वः जैसे शब्दों से। यही सप्तलोक की तरफ इशारा करते हैं, भूर्भुवः स्वः। ये 7 लोक कोई आसमान से लटक रहे ग्रह नहीं, अपनी ही चेतना के 7 आयाम होते हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला लोक भूलोक यानी शरीर या पदार्थ, फिजिकल। दूसरा लोक भूवर लोक यानी प्राण शक्ति, प्राणिक एनर्जी। तीसरा लोक स्वर लोक यानी हमारा मन, अहंकार, भावनाएं, मेंटल फीलिंग्स। चौथा महर लोक यानी विवेक और संतुलन, मेरा इंटेलेक्ट। पांचवा लोक जनलोक, सृजन यानी क्रिएशन। छठवां तपोलोक, तेज, त्याग, तपस्या, एनर्जी। और सातवां सत्यलोक, परम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ, मोक्ष। और मजे की बात यह है कि हम में से अधिकांश लोग नीचे के 3 लोकों में ही जिंदगी गुजार देते हैं। तो अब जब मैस्लो के पिरामिड ऑफ नीड्स को और वेदों के सप्तलोकों को समझ लिए हैं, हमें देखना है हम कहां हैं। अपना लोकेशन तो चेक करें। मैस्लो ने कहा कि इंसान की पहली जरूरत रोटी और सुरक्षा, और वेदों ने कहा भूलोक यानी फिजिकल, वही रोटी सुरक्षा, और भूवर लोक यानी सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी। ईमानदारी से हम अब अपने आप पर आवे। क्या हमारा 24 घंटे इसी सोच में बीतता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी जॉब चली तो नहीं जाएगी? अब और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूं? यदि जवाब स्वीकारात्मक है, हाँ है, तो हम मानसिक भिखारी हैं, डेफिशिएंसी में जी रहे हैं, और हम दुनिया से मांगते रहते हैं थोड़ी इज्जत दे दो, थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा रिकॉग्निशन चाहिए होता है। यही स्वरलोक है, मेंटल वर्ल्ड, जिसे हम स्वर्ग समझ बैठे हैं। वास्तव में यह अहंकार यानी ईगो का पिंजरा है। हम चीजें इसलिए खरीदते हैं कि हम दूसरों को जला सकें। 99% लोग
इसी पिंजरे में मर जाते हैं। क्या हम यहीं कैद रहना चाहते हैं? लोकेशन चेक कीजिए ना। भारतीय दर्शन हमें बताता है कि इस पिंजरे का दरवाजा खुला है। मैस्लो की पिरामिड की चोटी पर एक शब्द लिखा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ऋषियों ने इसे ही महरलोक कहा है, द बैलेंस। यह वो जगह है जहां चमत्कार होता है। आपके सवाल बदल जाते हैं, मुझे क्या मिलेगा नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। यहाँ ईर्ष्या, जलन, तुलना सभी पिघल जाते हैं। यहाँ जीवन बोझ नहीं, खेल बनता है। मैस्लो ने इसे जरूरत बताया, लेकिन ऋषियों ने इसे आपका स्वभाव कहा है। मैस्लो का पिरामिड आपको एक सफल एम्प्लॉय तो बना सकता है, लेकिन सप्तलोक का नक्शा आपको एक तृप्त इंसान बनाता है। तो अगली बार जब मन बेचैन हो, भारीपन लगे, कुछ समझ न आए, तो अपना लोकेशन चेक करें। किस लोक में हूं? डरा हुआ यानी नीचे की लोक में, या तृप्त ऊपर की लोक में? मित्रों, अपना प्रेजेंट लोकेशन जान लेने से, अवेयर हो जाने से ही चेतना को डेस्टिनेशन मिल जाता है। प्रश्न यह है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचे कैसे? कैसे अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएं? खुद को जाने श्रृंखला की ये 8वीं कड़ी है। इस श्रृंखला की पहले 6 कड़ियां महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अपने शरीर के ऊर्जा चक्रों के बारे में बताया गया है। 7 महत्वपूर्ण ऊर्जा चक्र, इनसे किस तरह की ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जनरेट होती है, और कैसे उनके फ्रीक्वेंसीज को रेडिएट करके हम सफलता की गूंज तक पहुंच सकते हैं। इसकी दूसरी वीडियो में अपने बॉडी के एनर्जी के ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताया गया, नाड़ियां, कैसे इस एनर्जी को हम नीचे से लेकर ऊपर, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक पहुंचा सकते हैं, लेवल को ऊंचा कर सकते हैं। देखिए ना, खुद को जानिए। इस श्रृंखला की खुद को जाने सीरीज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, कमेंट बॉक्स में भी डाल देता हूं। देखिए नाड़ियां क्या होती हैं और ऊर्जा चक्र क्या होते हैं, और उसी में उत्तर मिलेगा कि हम अपने लोकेशन को डेस्टिनेशन तक कैसे ले जाएं। आज के लिए इतना ही मित्रों, इजाजत दीजिए। अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा उनको जिन्हें इनकी जरूरत है। फिर मिलते हैं अंतर यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।